अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो वीवर्स, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ थी वो हमने स्टार्ट की हुई थी। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया को, कि साउथ एशिया के अंदर टोटल कितने कंट्रीज़ मौजूद हैं और इन कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक और इन कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं और करेंसीज, तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों में से जिन लोगों को नहीं पता, ये जो हमारे पास साउथ एशिया जो है ये हमारे पार्ट है जी एशिया कॉन्टिनेंट का। किसका पार्ट है जी? एशिया कॉन्टिनेंट का। और जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ इस तरह से समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से डिस्कस कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक ज़मीन है। क्या है? हमारे पास एक ज़मीन है। ये हमारे पास क्या है? वर्ल्ड, दुनिया। ठीक है। अब इस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास जो टोटल कितने पार्ट्स है जी? 7 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे जी? 7 पार्ट्स थे। इन 7 पार्ट्स को हमने क्या किया था जी? इस 7 पार्ट्स में से हमने ये जो सबसे बड़ा हमारे पास एक हिस्सा है जिसका नाम है जी एशिया। क्या नाम है जी? इसका नाम है जी, इसको हमने यहां से एक पार्ट लिया जिसका नाम है जी एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। अब इस कॉन्टिनेंट है एशिया को हमने क्या किया जी? 5 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जी? डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट को हमने क्या कर दिया जी? मजीद डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास क्या थे जी? वर्ल्ड। हमारी जो वर्ल्ड है इसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स है 7 कॉन्टिनेंट्स, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। अब इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से हमने एक कॉन्टिनेंट ले लिया जिसका नाम है जी एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। ये जो हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट है, इस एशिया कॉन्टिनेंट को हमने मजीद क्या किया जी? डिवाइड किया था। अब इसके मजीद हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया जी? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जी। ठीक है जी। अब ये जो 5 पार्ट्स है ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स थे। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से हमने जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था वो हम डिस्कस कर रहे थे, और इस लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को हमने मजीद 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जी, जिसमें हमारे पास ईस्ट एशिया कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज और सेंट्रल एशिया कंट्रीज, वेस्ट या मिडल ईस्ट एशिया कंट्रीज, और लास्ट में हमारे पास साउथ एशिया कंट्रीज। तो टोटल हमारे पास ये कितने हैं जी? 5 पार्ट्स हैं। ठीक है जी। तो इन जो 5 पार्ट्स हैं, इन 5 पार्ट्स में से हमने एक जो पार्ट है जिसका नाम है जी साउथ एशिया। ठीक है जी। अब यहां तक ये चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ये हमारे पास जो साउथ एशिया हमारे पास जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज को याद आप लोगों ने किस तरह से करना है, और इनके जो अंदर जो हमारे पास टोटल जो कंट्रीज हैं वो कितने हैं जी? या आप लोगों ने सबसे पहला आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट था इसके अंदर टोटल जो कंट्रीज थे 48 से लेकर हमारे पास 50 प्लस जो कंट्रीज हैं वो किसके अंदर आते हैं जी? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। क्योंकि जो एशिया कॉन्टिनेंट है हमने इसको जब हमने डिवाइड किया था तो ईस्ट के अंदर कितने कंट्रीज आए थे जी? 6 कंट्रीज। 6 कंट्रीज किसके अंदर? ईस्ट के अंदर आ गए। साउथ ईस्ट के अंदर 11 कंट्रीज आप लोगों ने याद रखने हैं, और सेंट्रल के अंदर आप लोगों ने 5 कंट्रीज को याद रखना है, और वेस्ट के अंदर आप लोगों ने 18 कंट्रीज याद रखनी है जी। और इसके बाद लास्ट में है हमारे पास साउथ एशिया कंट्रीज। साउथ एशिया के अंदर याद रखिएगा टोटल 8 कंट्रीज है। तो ये हमारे पास जो टोटल अगर हम इनको काउंट करें 6 और 11 17 हो गए। 17 और 5 हमारे पास हो गए 22 और हमारे पास 8 हो गए ये 30 और 18 कितने हो गए? हमारे पास 48 कंट्रीज हो गए जी। ठीक है। अब ये जो हमारे पास 48 कंट्रीज है इसको हमने जब डिवाइड कर लिया, अब ये वाला हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है जी। तो साउथ एशिया जो हमारे पास पार्ट है, इस पार्ट के अंदर टोटल कितने कंट्रीज हैं जी? 8 कंट्रीज है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि साउथ एशिया के अंदर कितने कंट्रीज आते हैं। तो याद रखिएगा 8 कंट्रीज आते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन साउथ एशिया। तो कितने हैं जी? 8 कंट्रीज मौजूद है। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये जो 8 कंट्रीज हैं, इन 8 कंट्रीज के नेम्स भी तो होंगे। अब हम इनके नेम्स को याद करने की जो है ना, सबसे पहले आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखनी है जी। इस ट्रिक का नाम है जी मिस, MIS मिस, उसके बाद BB मिस, BBNPA। ठीक है जी। मिस BBNPA। एम से क्या बनता है जी? एम से, ये मैंने यहां पर लिखा है जी एम से बनता है जी मालदीव। क्या बनता है जी? एम से मालदीव कंट्री बनता है। उसके बाद हमारे पास आई से बनता है जी इंडिया।
ठीक है जी। एस से श्रीलंका कंट्री, भूटान कंट्री, और बांग्लादेश हमारे पास साउथ एशिया कंट्री के अंदर आता है जी। नेपाल भी साउथ एशिया कंट्री के अंदर आता है। पाकिस्तान भी साउथ एशिया कंट्री के अंदर आता है। और अफगानिस्तान भी किसके अंदर आता है जी? साउथ एशिया कंट्री के अंदर आता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल 8 कंट्रीज थे ये। ठीक है, मिस बीबी एनबीए। एम से मालदीव, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एन से नेपाल, और पी से पाकिस्तान, और ए से हमारे पास अफगानिस्तान। तो अगर हम इसको काउंट करें टोटल 8 कंट्रीज बनते भी हैं या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास टोटल 8 कंट्रीज थे। तो इन 8 कंट्रीज के हमारे पास अब हमने नाम भी याद कर लिए। ठीक, अब हम चलते हैं इन कंट्रीज के जो कैपिटल्स हैं। ठीक है जी। अब इन जो हमारे पास 8 कंट्रीज हैं इनके कैपिटल्स भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। अब ये जो हमारे पास जो मालदीव है, मालदीव का जो हमारे पास कैपिटल है वो है माली, MALE, माली। ठीक है जी। मालदीव का कैपिटल है जी माली। इंडिया का कैपिटल है जी न्यू दिल्ली। ठीक है जी। श्रीलंका का कैपिटल है जी सरी जयवर्धने। अब ये जो सरी जयवर्धने है श्रीलंका का, यहां पर भी SRI है, सरी से श्रीलंका। ठीक है, सरी, और यहां पे भी सरी जयवर्धने। अब ये भी याद रखिएगा श्रीलंका का एक क्रिकेटर था सरी जयवर्धने, उसके नाम पर ये जो है ना श्रीलंका का जो कैपिटल है वो मौजूद है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं भूटान। भूटान का जो कैपिटल है वो है थिम्पू। बांग्लादेश का है ढाका। नेपाल का है काठमांडू। अब ये नेपाल का जो है ना कैपिटल, ये आप इजीली ये जो मैं अभी आपको चीज बताने जा रहा हूं इसके जरिए आप लोगों को नेपाल का जो कैपिटल है वो याद करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो हमारे पास नेपाल है, नेपाल के अंदर याद रखिएगा बड़े बड़े खंडरात मौजूद है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां मौजूद है। ठीक है, यहाँ से जो इतनी बड़ी पहाड़ियां मौजूद हैं कि यहाँ से एरोप्लेन जो है ना वो भी यहाँ से नहीं गुजरते। ठीक है, ये आप चाहे सर्च भी कर सकते हैं कि नेपाल में कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां से एरोप्लेन भी नहीं गुजर सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो है ना यहाँ पर पहाड़ियां मौजूद हैं, यहाँ पर इतने बड़े माउंटेन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े खंडरात हैं। तो खंडरात से याद रख लीजिएगा काठमांडू। ये आप लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वो है हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान का याद रखिएगा जी कैपिटल है इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान का है जी काबुल। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 8 कंट्रीज हो गए। इन 8 कंट्रीज के हमने नेम भी देख लिए, हमने इनके जो कैपिटल्स हैं वो भी देख लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है जी वो है आप लोगों के पास इनकी करेंसीज। जी हाँ, आप लोगों ने इनकी जो करेंसीज हैं वो भी आप लोगों ने याद करनी है। अब ये जो करेंसीज हैं इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस जो कंट्री की जो करेंसी है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जी मालदीव। मालदीव की जो करेंसी है वो है, आप लोगों ने याद रखना है जी, क्या करेंसी है जी? रुपया। ये जो ब्लू मैंने मार्कर यूज किया है ये मैंने करेंसीज के लिए यूज किया है। ठीक है जी, मालदीव का जो करेंसी है वो क्या है जी? रुपया। और इंडिया का जो है ना करेंसी क्या है जी? रुपी। श्रीलंका की जो करेंसी है वो है रुपी। अब ये इंडिया और श्रीलंका की जो करेंसी क्या होगी? रुपीज। ठीक है जी, अब आगे आ जाते हैं जी भूटान। भूटान की याद रखिएगा, भूटान का जो लास्ट पे एन है ना, एन से याद रख लीजिएगा, एन से स्टार्ट होती है इसकी करेंसी, एनगुलट्रम। ठीक है जी, एनगुलट्रम जो हमारे पास इसकी भूटान की जो करेंसी है वो इसके भूटान के लास्ट पे क्या आ रहा है? एन। एन से याद रख लीजिएगा इसकी क्या है? करेंसी है। ठीक है जी, आगे है हमारे पास बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश की जो करेंसी है आप लोग किस तरह से याद रख सकते हैं? याद रखिएगा ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का पहले क्या होता था जी? पाकिस्तान का जो होता ना पार्ट था। ठीक है, एक पाकिस्तान का क्या था? टुकड़ा था। ये सपोज कर ले अगर ये पाकिस्तान है, सपोज कर ले, वैसे ये इस तरह से है नहीं इसका मैप। ठीक है, ये अगर इस तरह से अगर पाकिस्तान था तो ये बांग्लादेश पहले क्या हुआ करता था, ये हमारे पास पाकिस्तान का क्या हुआ करता था? पार्ट हुआ करता था या टुकड़ा हुआ करता था। तो टुकड़े से याद रख लीजिएगा टका। ठीक है, ये जो हमारे पास बांग्लादेश है इसकी करेंसी क्या है जी? टका। अब आगे है हमारे पास नेपाल। नेपाल की करेंसी है हमारे पास रुपी। पाकिस्तान की करेंसी आप लोगों को पता है रुपीस है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की करेंसी क्या है जी? अफगानी। अब ये काफी जो है ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है याद करना, हम इसको इजी कर लेते हैं। हम इसको इजी किस तरह से करते हैं जी? हम इस तरह से करते हैं, जो हमारे पास रुपीस वाले हैं ना वो हम अलग कर लेते हैं, और जो बाकी हमारे पास बच जाएंगे वो हम उनको अलग साइड पे कर लेंगे। याद रखिएगा जो हमारे पास ये जो हमारे पास है जी मिस, और इधर से हमारे पास एनपी, मिस और एनपी, सिर्फ
मिस और एनपी, ये जो दो लफ्ज है, ये आप लोगों ने इधर से ये दो और इधर से ये तीन, इन अगर हम पांच को मिलाएं तो इनकी करेंसी ऑलमोस्ट क्या बनती है, सेम बनती है। तो इनका ये आप लोगों ने क्या लफ्ज याद रख लेना है, आर, आर से रुपी, ठीक है, RUP, ठीक है। तो मतलब आपने इसके लिए रुपीस या रुपया, रुपया, ये आप लोगों ने किससे याद रख लेनी है जी, ये 5 कंट्रीज के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। बाकी बच गया हमारे पास 3 कंट्रीज, ठीक है जी। एक हमारे पास बच गया जी भूटान, ठीक है, ये हमारे पास ये 3 कंट्रीज, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने क्या याद रखना है, ABB, ठीक है। ये 3 आप लोगों ने एक साइड पर रखने हैं। उसके बाद मिस NP, ये आप लोगों ने 5 एक साइड पे रखने हैं, मिस NP। तो ये हमारे पास 3, जो हमारे पास 3 ये हो गए और 2 ये 5, इन 5 से जो है ना, जो हमारे पास कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्रीज की जो हमारे पास करेंसी है वो क्या है, रुपीज, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने इसकी जो ट्रिक है ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। बाकी हमारे पास बच गया एक अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के उसके नाम पर ही याद रखिएगा, अफगानी, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास भूटान और बांग्लादेश है। बांग्लादेश की भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बांग्लादेश की आप लोगों ने करेंसी क्या याद रखनी है, ये पाकिस्तान का पार्ट था तो इसको हम क्या कहेंगे, उसका टुकड़ा था, टुकड़ा से हमने क्या याद रखना है जी, टका। उसके बाद है भूटान, भूटान के लास्ट पे एन आ रहा है तो एन से हम क्या याद रखेंगे, एन गुल्ट्रम, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास आज साउथ एशिया कंट्रीज। साउथ एशिया कंट्रीज को हमने याद करने की जो ट्रिक है वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, मिस NP, मिस NP, ये आप लोगों ने किसके लिए याद रखनी है जी, करेंसी, इसकी क्या है, आर से बस याद रख लीजिएगा, रुपया, ठीक है जी। ये इस तरह से थोड़ा सा ये इस तरह से कर लेते हैं। अब हम ये जो बाकी कंट्रीज के नाम है वो आप लोगों ने किस तरह से याद रखने हैं जी, मिस BB NPA, ठीक है जी, मिस BB NPA। ये किसकी याद करने की ट्रिक है जी, ये हमारे पास कंट्रीज, ठीक है जी। कंट्रीज को याद करने की ट्रिक मिस BB NPA। और अगर आप लोगों ने करेंसी याद रखनी है तो इन 5 की करेंसी सेम है। इसकी अफगानी है, भूटान के लास्ट पे एन आ रहा है तो एन से हमने एन गुल्ट्रम। और बांग्लादेश, बांग्लादेश का आप लोगों ने क्या मैंने बताया जी, बांग्लादेश पाकिस्तान का पहले पार्ट हुआ करता था, टुकड़ा हुआ करता था, तो उसलिए हम उसको क्या याद रखेंगे, टका, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।